दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मेरे सोने के जेवर चोरी क्यों किए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नन्ही इच्चू का हाथ पकड़े सुमन जी लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। स्कूल से उसे लेने का काम उन्हीं का था। बेटी दिन भर अपने जॉब में व्यस्त रहती थी। इशू मसलते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, मगर सुमन जी की पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ी। ना इशू की कलाइयों से, ना अपनी जिम्मेदारियों से। अपना घर छोड़कर यहाँ इतनी दूर अपनी बेटी के पास रह रही है। नियति के कुर हाथों ने असमय ही इशू के पिता को छीन लिया था। इशू के मन में बस धुंधली सी यादें थी, जिसे ढकने के लिए अन्विता ने सभी कुछ ढंग छुपा दिया था। अपने पति की फोटो, उनके कपड़े, उससे जुड़ी हर चीज जो इशू को पापा की याद दिलाए। दिन भर इशू नानी के साथ घर में रहती थी और अन्विता अपनी जॉब पर। कितनी मासूम और नासमझ बच्ची थी अन्विता भी जब ब्याह हुआ था। कितने समझदार दामाद मिले थे। बस कुछ ही वर्षों में अपना घर और पूरी गृहस्थी जोड़ ली थी उन्होंने। बस इशू का आना हुआ और उतल पुतल मच गई उनकी दुनिया में। जानलेवा बीमारी पता चली, फिर शुरू हुआ इलाज का लंबा सिलसिला। अन्विता के पिता ने पैसा पानी की तरह बहाया, मगर अन्विता के ससुराल वालों की चालाकी तो उसके पति की बीमारी के समय से ही दिखाई देने लगी थी। ना तो इलाज में किसी किस्म का सहयोग किया, ना भावनात्मक सहारा ही बने। जब अन्विता अपने पति के साथ दूसरे शहर उनकी पोस्टिंग पर जाने लगी तो उसकी सास ने सारे जेवर अपने लॉकर में रख लिए, ये कहकर कि इनका वहाँ क्या करोगी। और उसके पति के गुजर जाने के बाद बीमा के रुपये, जिसकी नामिनी वो ही थी, मायके से मिले। सभी के नेग स्वरूप मिले जेवर, सभी कुछ बहुत धूर्तता से हड़प लिया। अपनी बहू और पोती से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। सुमन जी ने अपनी बेटी को यही समझाया कि समझ लो, तुम्हारा सब कुछ चोरी हो गया है। तुम्हें नए सिरे से जीवन संघर्ष को प्रारंभ करना है। उनके सामने अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने की महती चुनौती थी। अन्विता की सास ने सभी से कहा कि मैंने तो बहू का सारा सामान लौटा दिया है, या मैं अन्विता के सालक, सास, ससुर
और बहुत साल बाद देवर देवरानी की बात करने नहीं बैठी हूँ। मैं तो सुमन जी द्वारा अहता धैर्य पूर्वक किए गए संघर्ष की बात करना चाहती हूँ। उनके पति भी इस सदमे से सल बसे। सुमन जी ने अत्यंत धीरज के साथ परिवार को संभाला। ना समझ अन्विता भी कब समझदार महिला में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। सुमन जी का प्रयास फिर से अन्विता का घर बसाने का चलता रहा। अन्विता अपने पति को ना भूल पा रही थी, ना ही सस ही है वो। सुमन जी का हीरे जैसा दामाद था भी। आश्चर्य की बात है, इतने साल बाद परिवार में ऐसे हीरे ने जन्म लिया था। मनुष्य की असली पहचान विपत्ति में ही होती है और अन्विता के पति के जाते ही मुंह पर मीठा मीठा बोलने वाले ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया था। पापा भागकर उस इंसान की गोद में सड़ गई। सब अभी खड़े ही थे, कोई किसी को पहचानता ही नहीं था, मगर ना जाने कैसा ये दिलों का रिश्ता था। सुमन जी ने आखिर अपने प्रयासों के फल स्वरूप एक ऐसा देव स्वरूप इंसान ढूंढ ही निकाला था जिसने अन्विता से विवाह करके यीशु को पिता का सने दिया। उसके माता पिता ने भी दादी दादा का प्यार दिया और यहाँ भी उसे प्रेम बरसाने वाले देवर देवरानी भी मिले। नन्हे यीशु को उसके पापा और पूरे परिवार से जो सने मिल रहा है, ये सुमन जी के विपरीत परिस्थितियों में इस विकट चैलेंज को स्वीकार करने और अथाह धैर्य के साथ अपने मोर्चे पर डटे रहने के कारण संभव हुआ। सच ही है, बिना समुद्र में गोता लगाए अनमोल मोती भी नहीं मिलता। सुमन जी के जज्बे को मेरा सत सत नमन। समाज को उन्होंने ये संदेश दिया कि जिस प्रकार पुरुषों की पहली पत्नी के ना रहने पर उसका दूसरा विवाह कराया जाता है, उसी भांति महिलाओं के साथ भी होना चाहिए। यह अन्विता के पति, सास, ससुर और सभी ससुराल वालों को भी मेरा हृदय से आभार। उसकी दुनिया में एक फिर से खुशियों का उजाला फैलाने के लिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।